इसाले सवाब कहते हैं कोई अच्छा काम करना और रब की बारगाह में इल्तिजा करना, मौला इसका सवाब फलां को अता कर दे। ये रब की मेहरबानी है कि उसने अपने नबी के सदके जिंदगी में हमें नमाजें दी, रोजे दिए, हज दिए, उम्रे दिए, ज़कात दी, सदकात दिए, खैरात दिए, अमाले सालिहा दिए और मरने के बाद दुआओं का ज़ख़ीरा अता फरमा दिया। ये रब की मेहरबानी है कि बंदा मोमिन मरता है तो उसके अमाल की बढ़ोतरी रुकती नहीं, वो बढ़ती रहती है। कैसे? पीछे दुआएं चलती रहती हैं, इल्तिजाएं चलती रहती हैं, खताएं माफ होती रहती हैं, नेकियों में इजाफा होता रहता है। और ये वो अमल है, ये वो अमल है। जुमला बोलने लगा हूं, अब चिश्ती साहब जैसे बाज़ौक लोग स्टेज पे बैठे हुए, ज़मीर साहब जैसे, तो मजा आता है बात करते हुए। ये वो अमल है दुआ करना मगफरत की, ये वो अमल है। लोगों ने कहा बिदअत, मैं जुमला बोलने लगा हूं कुरान की दलील के साथ। ये वो अमल है जिसे जमीन पर अहले ईमान करते हैं, आसमानों पर रब के फरिश्ते करते हैं। बरेलवी बिदती हो सकता है, जिब्रील बिदती नहीं हो सकता। बरेलवी बिदती हो सकता है, आशिक जो हुआ, आशिक कुछ ना कुछ करी बेना, तो उस पर कोई फतवा नहीं लगता, याद रखिए। लेकिन वो आसमानों के फरिश्ते बिदती नहीं होते। रब ने फरमाया तकादुस समावात यतफत्तरन मिन फौकिहिन्ना, करीब है कि आसमान फट जाए और लोगों के ऊपर गिर जाए, लेकिन नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? कुछ थमे आवा, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। करीब है कि आसमान फट जाए और लोगों के सरों पर गिर जाए, लोगों की चोर बाजारी देखते हुए, लोगों की बदमाशी देखते हुए, लोगों की बदकिरदारी देखते हुए, लोगों के जुल्म और तशद्दुद देखते हुए आसमान कांपता है। हो सकता है टूट के गिर जाए, लेकिन नहीं गिरता। क्यों? वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द। जो आसमान के फरिश्ते हैं वो हम्द के साथ सुबहान अल्लाह भी कहते हैं और जमीन वालों की बख्शिश की दुआ भी करते हैं। हूं कोई बिस्तरे बंद होता है बाहर सड़का पर, बंदे सुन्नी की खिलाई कि है जी ताखा जी ये 40वां कुथों आया, तो फिर ये आपकी गलती है कि आप इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। मैंने कुरान पढ़ दिया, उलमा की तस्दीक के साथ पढ़ दिया। फरमाया क्यों करते हैं? मजे की बात, पहली बात यह है कि वो फरिश्ते करते क्यों हैं दुआ? फजूल काम तो फरिश्ता नहीं करता। मैं कर सकता हूं फजूल काम, आप कर सकते हैं। फरिश्ता फजूल काम नहीं करता, वो काम करता है जिसका हुक्म होता है। मालूम ये हुआ रब ने हुक्म दे रखा है मेरे महबूब के उम्मतियों के लिए दुआ मांगो। लो जी, रब ने अमर कर रखा है मेरे महबूब के उम्मती गुनाहगार हैं, मेरे महबूब के उम्मती पुलनहार हैं, मेरे महबूब के उम्मती कहीं नजर गलत चली जाती है, कहीं समात गलत चली जाती है, कहीं दिल गलत धड़कता है, कहीं दिमाग गलत सोचता है, कहीं कदम गलत चढ़ देते हैं, कहीं हाथ गलत चल पड़ते हैं। इसलिए मेरे महबूब के उम्मती जो हैं ये अजानें भी देते हैं लेकिन खताएं भी हो जाते हैं। फरिश्तों, तुम्हें अपने लिए दुआ की तो जरूरत नहीं ना, लेकिन मेरे महबूब के उम्मतियों के लिए दुआ की जरूरत है। तुम अपने लिए ना मांगो, मेरे महबूब के उम्मतियों के लिए मांगो, उम्मतियों के लिए मांगो। आगे रब ने वजह खुद बयान फरमा दी कि मांगते क्यों हैं दुआ? अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए मांगते हैं कि वो बड़ा ही माफ करने वाला है, इसलिए मांगते हैं। और अब एक सवाल पैदा हुआ, सवाल पैदा हुआ, हो सकता है दुई मसीती अलविया है, मैं भी विचे शामिल हाँ, सुन लीजिएगा, ये भी सुन लीजिएगा। सवाल ये पैदा हुआ कि वो जो फरिश्ते हैं वो कौन से हैं जो दुआ मांगते हैं? फरिश्ते तो बेशुमार हैं ना, फरिश्तों की तादाद का तो अंदाजा ही नहीं। वो कौन से हैं जो दुआ मांगते हैं? इसलिए कि ये दुआ मांगना हर एक की शान नहीं। वो कौन से हैं और वो कौन है जिनके लिए मांगते हैं? वो कौन है जिनके लिए मांगते हैं? तो जब कुरान पढ़ा, फिर कुरान ही जवाब दे देता है ना। कुरान ने जवाब दिया अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु। आप पुलिस में चले जाएं, नेवी में चले जाएं, एयरफोर्स में चले जाएं, यहाँ कई फौजी हमारे सूबेदार बैठे होंगे,
वहां चले जाए, कुछ एक फीत लगी होनी, कुछ दो लगी होनी, कुछ 4 लगी होनी, ठीक है। फरिश्तियां च भी फीता वाले है। फरमाया पहले आसमान वाले भी नहीं, दुए वाले भी नहीं, 7वें वाले भी नहीं, सिदरा वाले भी नहीं, ओ दुआ मंगने जिन्हें अर्श चाया वा। अल्लाजीन, ये नहीं कि मुझे उर्दू नहीं आती, मैंने ज़ियाउल कुरान सारी ज़बानी याद की हुई है। जी ये पठवार है ना, कई दफा अपना जड़ा जुमला होना ज्यादा सोहना लगना, मजा लगना है जी। अल्लाज़ीना यहमिलून अर्श, वो जिन्होंने अर्श उठा रखा है। रब ने रहमतों पर कुर्बान, वो जिन्होंने अर्श उठा रखा है। व मन हौलहू, व मन हौलहू, और वो जो उसके इर्द गिर्द बाअदब खड़े हैं। वो फिर पिछले रैंक के नहीं, आखिरी रैंक के फरिश्ते, जो जिन्होंने अर्श उठा रखा है और जो उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही, और बड़ी ईमानी कुव्वत नाल सुभान अल्लाह भी आखने, अल्हम्दुलिल्लाह भी आखने, व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। यहां पे फरमाया व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्द, जमीन वालों की बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं। सारे चौड़े हो गए, फरमाया ना औकात, व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, वो सब के लिए दुआ नहीं मांगते, जमीन वाले मोमिनों के लिए दुआ मांगते हैं। अब मोमिन होने की निशानी क्या है? जो काम अर्श वाले कर रहे हैं वो पंजगना में हाजी अब्दुल रहमान के घर के सैन में बैठे हुए मोमिन कर रहे हैं। मालूम ये हुआ जो दूसरों के लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं वो मोमिन होते हैं। वो जनाजे के बाद दुआ मांगे या जुमेरात की मांगे, वो सालाना की मांगे या जेलम की मांगे, वो मिलाद की महफिल मना के मांगे, वो ये जिक्र मुस्तफा करके मांगे, वो मोमिन होते हैं। आप क्या करें, अमातन गोश समा आते हैं। मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अपने इंतहाई मोहतरम खलीफा हाजी अब्दुल रहमान साहब, बड़ी शफ़क़तों और मोहब्बतों से इन्होंने मुझे वहाँ पे नवाजा। अल्लाह इन्हें वहाँ भी आबाद रखे, इन्हें यहाँ भी आबाद रखे, और नस्लन बाद नस्लन इनके बच्चों को खुशहालियाँ अता फरमाए, और इसी तरह जिक्र की कैफियत के साथ ये ज़िंदगियाँ बसर करें, और इनका फैज़ान पूरे गाँव पर जारी रहे। इनकी दीनी खिदमात को रब्बे कायनात कबूल फरमाए।